हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को कितना सीरियसली लिया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आप विज्ञापन संख्या 51 के बारे में बार बार ये पूछते हैं कि सर एग्जाम कब है, और जबकि हमारे पास उससे जुड़ी कोई अपडेट है नहीं। एग्जाम से जुड़ी साइड की अपडेट्स आती है, हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा, पुराना आयोग करेगा, नए आयोग के गठन के बाद होगा एग्जाम, ये हमें नहीं पता है। ये छुपाई हुई चीजें हैं, या उन्हें भी नहीं हो सकता, अधिकारियों को भी ना पता हो। तो कितना सीरियसली शिक्षक भर्ती को लिया जाता है, ये इस न्यूज के माध्यम से ये बात करेंगे आज हम। ये है, बड़ी चर्चा में है आजकल ये न्यूज। आपने भी न्यूज चैनल पर कई बार देखा होगा। यह है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन। एससीईआरटी का किया घेराव। यह हेडलाइन थी, मैंने ऐसे ही उठा ली, मुझे हेडलाइन नहीं बतानी है। यह भर्ती 2018 में आई थी। याद कीजिएगा, बीजेपी सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। उन दिनों की अगर खबर आप पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, योगी जी 100 दिन में ये काम हो जाएगा, 100 दिन में गड्ढे भर जाएंगे, 100 दिन में भर्ती हो जाएगी। ये बड़ी 100 दिन करते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता था उस समय कि कोई भी यूपी में रहने वाला, यूपी के ही में थे वो, संसद पहले एमपी थे, फिर सीएम भी बने, उन्हें यूपी की असलियत बड़े अच्छे तरह से पता थी। फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि वो 100 दिन में भर्ती भी कर पाएगा? 100 दिन में तो आप विज्ञापन नहीं निकाल पाएंगे, आप कितनी वैकेंसी कहां पर है ये नहीं पता कर पाएंगे 100 दिन में, और आप कहते थे कि 100 दिन में हम भर्ती कर देंगे। बल्कि ना केवल सिंपल सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, ऐसे ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए, वो कहते थे हम फॉरेन लैंग्वेजेस की भी भर्ती करेंगे, चाइनीज है, जापानीज है, रशियन है, हम यहां सिखाएंगे, उन टीचर्स की भी भर्ती करेंगे। तो थोड़ा मतलब हंसी आती थी, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है 100 दिन में भर्ती कर देंगे, मजाक है क्या? 100 दिन तो छोड़िएगा, पहला कार्यकाल भी समाप्त हो गया, अब ये दूसरा कार्यकाल है योगी जी का, बीजेपी सरकार का, और 69,000 क्लियर नहीं हो रही। कारण केवल रिजर्वेशन को लेकर है। कारण आप बेटर जानते हैं मुझसे, क्योंकि इनका रिजर्वेशन की प्रक्रिया बड़ी उलझी हुई है, भैया उलझा दिया है। अगर संविधान में यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप रिजर्वेशन देंगे, तो आपको देना ही पड़ेगा, बार बार भर्ती कोर्ट में अटकेगी ही। खैर, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। जो मैंने सामने कई बार फेस किया है, लोगों से बात करके फेस किया है। एक हम इंटरव्यू कवर कर रहे थे, दूसरे चैनल में की बात कर रहा हूं, तब हम थे वहां पे। तो इंटरव्यू, एक कैंडिडेट, मतलब बिल्कुल ये यूपीएससी एसएसबी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर की बात है, इंटरव्यू चल रहा था। एक कैंडिडेट जो कि ओबीसी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ओबीसी से ही फॉर्म भरा था। अब जो ओबीसी जो कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया था, कि कंप्यूटर में ओबीसी की वैकेंसी डिस्टेंस ज्यादा दूर थी। जो कैंडिडेट थे वो चाह रहे थे मैं जनरल में मैं भर देता हूं, तो मेरे जनरल में आए तो ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो भाई पहले तो जनरल में काउंट होगा, जनरल में नंबर नहीं आता तो ठीक है, उसे नहीं चाहिए, दूर दूर नहीं जाना चाहते होंगे, तो उन्हें टिक लगाते हैं ना प्रायोरिटी की, भैया पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, तो ओबीसी के दूर थे। कंप्यूटर जनरल के ओपन नहीं कर रहा था ओबीसी, चूंकि कैंडिडेट जनरल ओपन नहीं कर रहा था। कायदे में क्या था, पहले जनरल ओपन करे फिर ओबीसी ओपन करे, कोई कैंडिडेट जनरल में काउंट होना चाहता तो हो। तो जब वहां मैंने पता किया, अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि जो ओबीसी वाला है वो ओबीसी वाले रिजर्वेशन में ही काउंटेड है। मैंने कहा रिजर्वेशन का मतलब तो ये नहीं होता है, रिजर्वेशन का है सभी कैटेगरी पहले जनरल में काउंट होंगी, फिर जो बचेंगे ओबीसी वाले ओबीसी में जाएंगे, एससी वाले एससी में, एसटी वाले एसटी में, मतलब मोटे तौर पे यही सुना था। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा हमें वहां, और भर्ती कोर्ट में जाएगी ही। तो एक ये है, और भी कई सारे पेच इस भर्ती में फंसे हुए हैं, ये आसानी से क्लियर होने वाली है नहीं।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इस खबर पर, वैसे मुझसे बेटर आप जानते होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। बुधवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें कहीं से कोई उचित आश्वासन निदान नहीं मिला। आक्रोशित अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर आज एक बार फिर से एससीईआरटी का घेराव करेंगे। तो 69,000 की ये भर्ती बड़ी दिक्कत बनी हुई है यूपी गवर्नमेंट के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी। अगर वो रिजर्वेशन को सही ढंग से हैंडल करेंगे तभी नई कोर्ट ने आदेश दिया है फिर से बनाइए मेरिट को। तो अब देखिए क्या होता है, क्या भर्ती ये दूसरे कार्यकाल में क्लियर हो पाती है या नहीं। इससे ये सीख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती क्लियर होना मुश्किल है। मैक्सिमम कैंडिडेट कोर्ट जाते हैं। आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं, विज्ञापन संख्या 50 में भी तो कोर्ट गए, सारा रिजल्ट बदल के रख दिया है, टोटल रिजल्ट चेंज हो गया, नई मेरिट बनी, पुरानों को हटा रहे हैं। तो यही हाल है। तो उतनी ज्यादा निराश ना होइए कि एग्जाम नहीं हुआ, हो जाएगा। तो थोड़ा सब्र रखिए क्योंकि यहां थोड़ा समय खिंचता है, बहुत समय भी खिंच सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहें क्योंकि अगर नया आयोग ये भर्ती करेगा तो बहुत समय लगने वाला है। पुराने आयोग में कोई सदस्य नहीं है, quorum ही पूरा नहीं है जो भर्ती हो। नए आयोग की एक उम्मीद है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि शायद फिर से न ओपन हो जाए ये, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन जो भी अपडेट आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।